जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग संविधान से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज फिर से मैं उपस्थित हूँ, कालीशंकर शारदे। आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह, ऑप्शंस हैं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं है, किसी राज्य का राज्यपाल है, संघ की मंत्रिपरिषद में मंत्री है, या 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ये जो है यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है इसे। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं है तो वह भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है जनता द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा या एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। यूपी पीसीएस 1991, 92 और 95 में इसे पूछा गया है। इसके अलावा एमपीएपीओ 1995 में भी पूछा गया है। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शंस हैं, संसद के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा या भारत के सभी व्यक्तियों द्वारा। एमपीएपीओ प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2007 में से पूछा गया है। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है सभी संसद सदस्यों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। चौथा है राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों के द्वारा। कूट है उत्तरांचल सीजे 2002 और एमपीएपीओ 2008 में से पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 2 और 3। 2 क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी हुई है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60। यूपीसीजे 2006 में पूछा गया है उसे। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 57 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है? ऑप्शंस हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, लोकसभा का उपाध्यक्ष। एमपीएपीओ 2000 में से पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2003 में भी पूछा गया है इसे। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के पूर्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग कर दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन, ए ऑप्शन है, तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा पुनर्गठित नहीं होती। बी ऑप्शन है, निश्चित समय पर होगा तथा भंग विधानसभा के जीवित सदस्य निर्वाचक गण के सदस्य के रूप में भाग लेंगे। सी ऑप्शन, निश्चित समय पर होगा और इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेगा। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी लोअर 2003 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि निश्चित समय पर होगा और इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेगा। सही स्थिति को इंगित करें। ऑप्शंस हैं, 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने पर राष्ट्रपति का पद अपने आप रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। जब राष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेगा तब भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। जब राष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेगा तब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया है। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रपति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है,
वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित लेख द्वारा इस्तीफा दे सकते हैं। बी ऑप्शन, वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो। सी ऑप्शन, वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित लेख द्वारा इस्तीफा दे सकते हैं या अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो। डी ऑप्शन है, उन पर अभियोग नहीं लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सीजे 2015 में पूछा गया है। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित लेख द्वारा इस्तीफा दे सकते हैं या अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो। आगे देखते हैं, जब राष्ट्रपति का पद उसके इस्तीफा देने से रिक्त होता है तो उस रिक्त पद को भरने के लिए किए गए चुनाव में चुना गया राष्ट्रपति अपने पद पर निम्नलिखित अवधि तक बना रह सकता है। ऑप्शंस हैं, इस्तीफा देने वाले राष्ट्रपति की बची हुई समयावधि तक, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। MPPCS 2004 और 5 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाएगा किसके द्वारा? मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। छत्तीसगढ़ PCS 2005 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है: सिद्ध कदाचार, असमर्थता, संविधान के अतिक्रमण, उल्लंघन पर उपयुक्त सभी। उत्तरांचल PCS 2005, MPAPO 2009 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि संविधान के अतिक्रमण यानी कि उल्लंघन पर। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश भारत को। UPPCS 1992, 93, MPAPO 2008, 2010, उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया है इसे। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के महाभियोग का कोई आरोप प्रारंभ किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, केवल संसद के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के किसी भी सदन में। यूपी लोअर स्पेशल 2003 में पूछा गया है। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है लोकसभा में, इसी उद्देश्य हेतु बुलाए गए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय में। MPAPO 2008 में पूछा गया है। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शंस हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के उपराष्ट्रपति। शपथ दिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। MPCJ 2017 में पूछा गया है। UPPCS 2005 में पूछा गया है। उत्तर है ए, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम अध्यादेश बिना हस्ताक्षर के लौटा दिया। यह संबंधित था गुजरात विधानसभा के विघटन से, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने से, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों से, भारतीय जीवन बीमा निगम के अनिवेश से। उत्तरांचल CJ 2002 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों से। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है राज्यपाल को, सभापति राज्यसभा को, अध्यक्ष लोकसभा को, मुख्यमंत्री को। UPPCS 1993 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, R वेंकटरमन, कोई नहीं। UPPCS 1992 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति को 2 महीने की नोटिस देकर प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। 2 महीने की नोटिस देना अनिवार्य नहीं है। कोई प्रक्रिया नहीं की जा सकती। उपरोक्त में से कोई नहीं। UPPCS 1991 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि कोई प्रक्रिया नहीं की जा सकती। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए उस न्यायालय के प्रति जवाबदेही से मुक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 361। छत्तीसगढ़ CJ 2014 में पूछा गया है। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 361 के तहत।
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय की सभी शंकाओं तथा विवादों की जांच एवं विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। MPCJ 2012 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ये थे भारतीय संविधान के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।